विश्वनाथ जी हैदराबाद के हैं और इन्होंने हमें बताया कि ये एक प्राइवेट जॉब में कार्यरत हैं। एज है इनकी 40, गोल 1 करोड़ प्लस, टाइम होराइजन 15 इयर्स और वेल्थ क्रिएशन इनका नजरिया है। वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश कर रहे हैं। पराग पारी का फ्लेक्सी कैप 4,500 रुपए की सिप है। एचडीएफसी के मिड कैप में 3,500 रुपए की सिप। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 4,000 की सिप। निपॉन का स्मॉल कैप 4,000 की सिप। तो पूरी सिप जो अभी बैठ रही है विश्वनाथ जी की वो है 16,000 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू ये जमा जो कर चुके हैं राशि वो 2,78,000 है। 2024 में इन्होंने निवेश करना शुरू किया है और हमारा शो देख करके ये इंस्पायर्ड हुए हैं और ये निवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छे विश्वनाथ जी। तो चलिए अब आपका पोर्टफोलियो जो है वो डिस्कस करेंगे मुकेश जी। आपको बताएंगे इसमें आपको क्या कुछ चेंज करना है या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना है। मुकेश जी देखिए प्रियंका, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, गोल प्लानिंग की बात करें, इन्होंने क्लियरली कहा है कि इन्हें 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए 15 साल बाद। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके देखा कि अगर ये एसआईपी जो 16,000 की चल रही है ऐसे ही अगर कंटिन्यू करे 15 साल में, और इनका जो कॉर्पस 2.78 करोड़ है वो ऐसे ही इन्वेस्ट रहता है, और मैंने नॉमिनल रिटर्न सिर्फ 14% माने हैं, बहुत ज्यादा नहीं माने। तो कैलकुलेट करके देखा तो देखा कि 15 साल बाद ये कॉर्पस 1 करोड़ 20 लाख का हो जाता है, जो इनके गोल के बियॉन्ड है। इन द सेंस इन्होंने 1 करोड़ टारगेट किया था तो 1 करोड़ 20 लाख हो रहा है, तो गोल पूरे हो रहे हैं। एक इन्होंने बात हाईलाइट करी कि ये स्टेप अप नहीं कर रहे, और मेरे को इनको सजेशन होगा कि स्टेप अप में फोकस करें। स्टेप अप आप जैसे से आपकी इनकम बढ़ती है तो हर साल एसआईपी अमाउंट बढ़ा दें, तो जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो आपका बड़ा बन जाएगा। अब अगर मैं स्कीम्स की तरफ आऊं तो स्कीम्स देखिए, आपने 4 फंड उठा रखे हैं और आपने बहुत ही बढ़िया फंड उठा रखे हैं, स्ट्रक्चरिंग भी राइट की है, स्कीम्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड है जो लार्ज कैप है, भी है, थोड़ा ग्लोबल में भी करता है। एचडीएफसी मिड कैप है, अच्छा फंड है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल के सारे फंड्स इस समय अच्छे कर रहे हैं। और निपॉन का स्मॉल कैप भी है जो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो परफॉर्मेंस वाइज चारों स्कीम अच्छी है। आपका पैसा लार्ज मिड स्मॉल थोड़ा इंटरनेशनल में भी जा रहा है, तो पोर्टफोलियो मेरे को अच्छा लग रहा है। एक मैं इसमें सजेशन आपको करना जो सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें गोल्ड एंड सिल्वर का थोड़ा तड़का ऐड करें। गोल्ड एंड सिल्वर पे काफी बुलिश व्यू है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड एंड सिल्वर काफी अच्छा है। गोल्ड इसलिए क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, लोग कंट्रीज जो हैं वो यूएस पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है, तो सेंट्रल बैंक जो हैं वो अपने रिजर्व्स डॉलर से गोल्ड में मूव कर रही है, वो हर महीने बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में काफी तेजी है। तो मेरे को लगता है मोमेंटम बना रहेगा। और सिल्वर का काफी इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है, एआई, इलेक्ट्रिका, सोलर पैनल, तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड ऐड करें। इसमें क्या है, 70% गोल्ड में और 30% सिल्वर में। और ये जो फंड है इसके अंडरलाइन भी एक्चुअल गोल्ड और सिल्वर है, तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। और हमने ये भी देखा है जब इंडियन मार्केट डाउन होती है तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी ये आप ऐड कर सकते हैं इसकी। ओके, सो ये गोल्ड एंड सिल्वर फंड जो है वो अच्छा एक इंक्लूजन हो सकता है। अदरवाइज अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन हाँ एक गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और ये कमोडिटीज़ जो है लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छी, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करने में भी मदद करती है, तो उस पर ज़रूर नज़र डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो हमारे पास यूट्यूब से मैं लाइव पिक कर रही हूँ, पंकज तोमर जी का। नमस्ते पंकज जी। और पंकज जी का सवाल है कि ये 7 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास, जिसमें सभी में ये 5-5 हज़ार रुपये की सिप कर रहे हैं, 25 साल का नज़रिया रखते हैं और गोल 15 करोड़, ठीक है, ओके, 15 करोड़ इन 25 ईयर्स, 10% से टॉपअप भी करेंगे। सो पंकज जी का निवेश है ईडलाइज के मिड कैप में 5,000, बंधन के स्मॉल कैप में 5,000, निपॉन के लार्ज कैप में 5,000, कोटक के मल्टी कैप में 5,000, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में 5,000, आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में 5,000 और एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000। तो 7 में 5-5 हज़ार इन्होंने डिवाइड किया है, 35,000 की सिप कर रहे हैं और करेंगे 25 साल तक। 15 करोड़ पर पहुंचना है। मुकेश क्या कहेंगे आप पंकज जी को? देखिए, अगर पंकज जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने स्कीम सारी टॉप परफॉर्मिंग ली है, एंड कोई भी स्कीम में प्रॉब्लम नहीं है जहां तक परफॉर्मेंस की बात है।
एंड बट मेरे को लगता है स्कीम्स ज्यादा है, तो थोड़ा सा इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने एडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है, निपॉन लार्ज कैप भी अच्छा है, कोटक मल्टी कैप को हम स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि वो एक मल्टी कैप फंड है, ऑलरेडी इनके पास स्कीम्स हैं, तो वो हम हटा सकते हैं। एक एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, वो भी अच्छी फंड है, तो मेरे को नहीं लगता इनको कुछ चेंज करने की जरूरत है। एक इसमें चेंज ये करें कि कोटक का मल्टी कैप हटा दें, उसकी जगह मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड ऐड करें। मैं गोल्ड एंड सिल्वर अब ज्यादातर पोर्टफोलियो में ऐड करवा रहा हूँ। इन्वेस्टर्स जो है अपना 10% पोर्टफोलियो गोल्ड एंड सिल्वर में रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने समझाया, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, कमोडिटीज की अच्छी डिमांड है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी अच्छा है। जो डी डॉलराइजेशन थीम चल रही है उससे बेनिफिट है। आपके पास एक आईसीसी प्रुडेंशियल मल्टी एसेट फंड है, उसमें थोड़ा गोल्ड का एलोकेशन मिलता है, बट आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक चेंज है। मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको रिटायरमेंट के लिए एसआईपी पूरी होगी नहीं होगी, बट जो लग रहा है कि 35,000 की एसआईपी अगर आप स्टेप अप करें तो शायद आपका गोल पूरा हो जाएगा। ओके, सो मुकेश सर, मैं ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सकती हूँ क्योंकि ये हमारे दूसरे व्यूअर है जिनको आपने गोल्ड एंड सिल्वर फंड के लिए ऑप्ट करने के लिए कहा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्यों, क्वेश्चन नंबर 2, अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों के भी एफओएफ्स हैं, अलग से भी सिल्वर के ईटीएफ्स हैं और गोल्ड फंड्स हैं, तो मैं क्या चुनूँ? मैं दोनों चुनूँ, एक चुनूँ? और फिर मेरे आप लोग जैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल एक्सपोजर उसमें 10% का रहना चाहिए, या आप 10% से इसका वेटेज और बढ़ाना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और गोल्ड एंड सिल्वर में काफी ट्रैक्शन है इस समय, और ट्रैक्शन इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया। अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड ने लगभग 50% रिटर्न दिया और सिल्वर ने लगभग 45% रिटर्न दिया है। गोल्ड ने पिछले 3 साल में 125% रिटर्न दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई एसेट क्लास अच्छा रिटर्न देती है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अपने आप आता है। अब होता यह है, जब कोई चीज ऑलरेडी चढ़ जाती है तो मैं अवॉइड करता हूं वैसी चीजों को। तो ये टफ डिसीजन है कि गोल्ड एंड सिल्वर इस समय डालें या नहीं डालें, पर आउटलुक क्या है, आगे ये रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे। तो मैं इन्वेस्टर्स को थोड़ा समझाना चाहूंगा कि जरूरी है कई बार वो इंडिया के बियॉन्ड भी देखें, ग्लोबल डेवलपमेंट्स देखें कि ग्लोबली चीज क्या हो रही है। गोल्ड के बारे में मैं समझाता हूं। तो हुआ ये था प्रियंका कि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, 2021 में स्टार्ट हुई थी, उस समय यूएस ने रशिया के $300 बिलियन जो रिजर्व्स थे वो फ्रीज कर दिए। रशिया के पास टोटल $600 बिलियन रिजर्व्स थे और $300 बिलियन बाहर थे, रिसीवेबल्स थे, और वो ज्यादातर यूएस डॉलर में थे। तो यूएस ने एक तरीके से उसको कॉन्फेस्टिकेट कर लिया, और इससे बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो शॉक में आ गई। उन्हें लगा रशिया के साथ हो सकता है तो ये उनके साथ भी हो सकता है। तो जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने रिजर्व्स यूएस डॉलर बेच के गोल्ड खरीदना शुरू किया। जैसे मैं आपको बताता हूं, ग्लोबली सेंट्रल बैंक के पास 2020 में गोल्ड के रिजर्व्स 12% थे, वो 5 साल में डबल होके 24 कर लिए। इवन हमारे रिजर्व बैंक में 6% गोल्ड था, वो 12 कर लिया है। और ये जो ट्रेंड है डी डॉलराइजेशन का, या हम कहें कि डॉलर से थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, ये बहुत बड़ा चल रहा है। मेरे को लगता है थीम लंबी चलेगी। और सिल्वर में कहानी ये हो रही है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है क्योंकि वहां सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक कार में, एआई में काफी डिमांड आ रही है, और वैल्यूएशन वाइज सिल्वर अच्छा लग रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो, एक रेशियो हम देखते हैं, गोल्ड का प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर, वो इस समय 85 है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है 67 है। इस रेशियो का मतलब ये होता है कि सिल्वर अट्रैक्टिव है काफी। तो दोनों अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो में एक अच्छा एसेट क्लास है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह भी होती है प्रियंका, जब इक्विटी मार्केट डाउन होती है, हमने देखा है गोल्ड ऊंचा होता है तो वो प्रोटेक्शन देता है, और इन्वेस्टर्स इसमें लगभग 10% ऐड कर सकते हैं। 10% तक ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये आता है, गोल्ड का अलग फंड लें, सिल्वर का अलग फंड लें, या कॉम्बिनेशन वाले लें? तो देखिए, कोई भी ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप चाहते हो गोल्ड का अलग रखें, सिल्वर अलग रखें, तो वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट होता यह है कि हम नहीं चाहते इन्वेस्टर ज्यादा स्कीम ऐड करे, तो कॉम्बिनेशन वाले स्कीम हम रिकमेंड करते रहते हैं। जैसे मोतीलाल के गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड में 70% गोल्ड है, 30% सिल्वर है। एक एडलवाइस का एक और है गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें 50% गोल्ड और 50% सिल्वर है। मुझे मोतीलाल ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि गोल्ड में मैं ज्यादा बुलिश हूँ, उसका नेगेटिव कोरिलेशन भी है स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो इन्वेस्टर्स चाहें तो एक कॉम्बिनेशन वाला कर लें, या चाहें तो गोल्ड सिल्वर आप सेपरेटली भी कर सकते हो। तो ये है प्रियंका कहानी ओके, इसकी। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10% ही रखेंगे ना इक्विटी के? इक्विटी मतलब इक्विटी, डेट एंड गोल्ड अगर किसी को रखना है तो फिर आप कैसे इसे डिवाइड करेंगे मुकेश जी? देखिए, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जो पोर्टफोलियो है, टोटल पोर्टफोलियो में आप 10% से ज्यादा ना करें एक एग्रेसिव ओके। इन्वेस्टर के लिए। अब मैं कंजर्वेटिव वाले को नहीं बोलूंगा आप 10% कर लो। अगर आपका 75, एग्रेसिव वाला 70, 75, 80, 90% इक्विटी कर रहा है, तो उसमें 10% आप एलोकेट करें। अगर आप मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है, तो उसी हिसाब से कम कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 2-3% कर लीजिए। थोड़ा सा डाइवर्सिफिंग मीनिंगफुल हो जाता है। जो हम एक जगह डाइवर्सिफाइंग स्कीम, डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्कीम्स ऐड करते रहते हैं, सिमिलर टाइप होती है, ये थोड़ा सा अलग इसकी चाल होती है, तो काफी वैल्यू ऐड करते हैं पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए, सो गोल्ड एंड सिल्वर पे हमने बात समझ लिया, और अगला सवाल जो मैं ले रही हूँ उनके भी पोर्टफोलियो में मुझे गोल्ड और सिल्वर नजर आ रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द स्कीम्स जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, सुब्रत साहू जी, हैप्पी नवरात्रि टू यू। उन्होंने सबसे पहले मुझे नवरात्रि विश किया है, आपको भी हैप्पी नवरात्रि सुब्रत जी, और आपका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। मुझे तो अच्छा दिख रहा है पोर्टफोलियो, पर मुकेश सर असली टेस्ट के आंसर देने वाले हैं, तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अच्छा दिख रहा है। और अभी जैसे मुकेश सर समझा रहे थे, गोल्ड और सिल्वर भी नजर आ रहा है। पर चलिए, बंधन का स्मॉल कैप 5000 की सिप कर रहे हैं सुब्रतो, मोतीलाल की मिड कैप में भी 5000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में 5000 की सिप है, फिर है कोटक का मल्टी कैप, और इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन है, और पराग पारी का फ्लेक्सी कैप, और है ईडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर फंड। तो 30,000 की सिप कर रहे हैं, सभी में 5-5 हज़ार रुपए इन्होंने जो है वो मंथली सिप कर रहे हैं। 12 साल का नज़रिया सुब्रतो रखते हैं, और रिटायरमेंट की प्लानिंग है इस पोर्टफोलियो के जरिए 1 करोड़ तक एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए प्रियंका, अगर सुब्रतो जी का पोर्टफोलियो देखें हम, सबसे पहले तो उनको नवरात्रि की शुभकामनाएं। एंड पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया लग रहा है, स्कीम्स बढ़िया, अच्छी बात है इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर ऐड किया, जो आजकल काफी चला भी हुआ है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। एक मेरे को इसमें थोड़ा सा ओवरलैप दिखता है। एक इनके पास मोतीलाल का मिड कैप फंड है, दूसरा इनके पास मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। जनरली मैं रिकमेंड करता हूं, जब आप एक्टिव फंड्स कोई पिक कर रहे हैं, तो एक ही फंड हाउस से 2 स्कीम ना लें। क्योंकि हमने देखा है एक फंड हाउस की सेम थीम होती है, और वो सिमिलर टाइप ऑफ स्टॉक्स, या जैसे वैल्यू स्टॉक्स में डाल रहे हैं, ग्रोथ में डाल रहे हैं, क्वालिटी में डाल रहे हैं, और जब वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो सारे अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जब चल रहे होते हैं तो सारे चल रहे होते हैं। तो मेरे को लगता है अगर बाई चांस मोतीलाल अंडर परफॉर्म करेगा, जो पास्ट में भी हुआ है, इनकी साइकिल्स होती हैं, तो 2-2 स्कीम अंडर परफॉर्म करना अच्छी बात नहीं है। मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको एसआईपी स्टॉप कर दें, और बाकी पैसा जो है 5 स्कीम में डाइवर्सिफाई करने। बहुत ज्यादा स्कीम्स की जरूरत इनको है नहीं, क्योंकि इन्होंने अलग से स्मॉल मिड भी ले लिया है, पराग पारिक भी ले लिया है, गोल्ड एंड सिल्वर भी ले लिया है, कोटक का मल्टी कैप भी ले लिया है। तो 5 स्कीम से इनका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ओके।